मामला था पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का और अचानक से मुद्दा उठ गया जातिगत जनगणना का। और जातिगत जनगणना क्यों आया, इसको विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष। जातिगत जनगणना हुआ क्यों, ये घोषणा हुई क्यों अचानक से इस समय? देखिए, जातीय जनगणना का को समझिए पहले इतिहास के झरोखे से 1881 से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जातीय जनगणना प्रारंभ किया और हर 10 साल पर जातिवार जनगणना जितना संभव हो सकता था उन लोगों ने किया और 1931 तक वह अंतिम हुआ। 1941 फिर 10 साल के बाद आता, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, अंग्रेज खुद उस समय फंसे हुए थे, नहीं करा सके। और 47 में जब देश को आज़ादी मिली, इस देश के जो हुक्मरान थे, चाहे सत्ता में रहे लोग हों या विपक्ष के बड़े नेता थे, किसी ने जातीय जनगणना करवाना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि देश में एक देशभक्ति का ज्वार था। तुरंत आज़ादी मिली थी और देश के प्रति, नेशन के प्रति लोगों की सोच थी। जातिवार जनगणना उन लोगों ने आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि किसी भी देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इससे क्या मतलब? अंग्रेज कोई हमारे शुभचिंतक तो थे नहीं, वे तो डिवाइड एंड रूल में की पॉलिसी में विश्वास रखने वाले लोग थे। और उन लोगों ने जातीय जनगणना, धर्म के आधार पर विभाजन, ये सब करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने का साजिश उनकी थी। लेकिन आज़ादी के बाद के सरकार में रहे लोग, विपक्ष में रहे लोग, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी ने जातीय जनगणना की बात नहीं किया। इक्के दुक्के स्वर कहीं से उठते थे, जो सड़ी हुई मानसिकता जिनकी थी, जिनको लगता था कि कोई जातीय विभाजन करके समाज में या राजनीति में कोई पद मुझे मिल जाएगा, ऐसे लोग इस मांग को कभी कभी उठाते थे। लेकिन व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग कभी नहीं उठी। आज आज़ादी के 78 साल हो गए। इस 78 साल के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सामने जो समस्याएं हैं, जो देश में चाहे विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, खेती किसानी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को परे रख के जिस ढंग से जातीय जनगणना को राजनीति के मुख्य केंद्र में लाया गया, उससे तो यह लगता है कि सारे समस्याओं का समाधान जातीय जनगणना, जाति गिनने से ही हो जाएगा। हम लोगों ने हमेशा यह माना, जिस विचारधारा से और जिस स्कूल में विचारधारा के मैंने स्कूल में ट्रेनिंग लिया, उसमें माना कि हिंदुस्तान में जो अपेक्षित विकास नहीं हुआ, उसका एकमात्र कारण राष्ट्रवाद की कमी। और कोई भी सेंसिबल आदमी यह समझता है कि हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जिस तेजी से इसको आगे बढ़ना चाहिए तमाम संसाधनों के बावजूद, वह इसलिए नहीं बढ़ा कि नेशन फर्स्ट का भाव यहाँ के लोगों के मन में नहीं डाला गया और अपने हित को प्राथमिकता देते हुए देश हित को सेकेंडरी रखा लोगों ने। और आज स्थिति यह हो रही है 78 साल के बाद, जाति गिनने में सरकारें और विपक्षी पार्टियां व्यस्त होंगी। यह देश सरदार पटेल ने 565 देशी रियासतों का विलय करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया था, पंडित नेहरू की उस समय रहनुमाई में। आज यह देश जातीय कबीलों में आप बांटोगे क्या? हजारों जातीय कबीले खड़ा होंगे, हर कबीले का एक सरदार होगा और वह कबीला और वह जाति केवल और केवल अपनी जाति के हित के बारे में सोचेगी, उससे परे उसकी कोई समझ नहीं होगी। देश के प्रति उसकी क्या जिम्मेवारी है, देश के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्ति क्या है, इन ये सारी चीजें गौण हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता है कहीं से यह निर्णय देश हित में है और खास करके वह पार्टी और वह सरकार
राहुल गांधी अगर यह मुद्दा उठाते हैं तो मेरा मानना है कि वो डिस्प्रेशन में यह मुद्दा उठाए। लगातार 3 बार से चुनाव में हार के बाद जिसके परनाना ने, जिसकी दादी ने, जिसके पिताजी ने कभी इस प्रकार के मुद्दों को बढ़ावा नहीं दिया, वह व्यक्ति लगातार अगर जातीय जनगणना की बात कर रहा हो, मेरा मानना है कि वह डिस्प्रेशन का मुद्दा है। बाकी क्षेत्रीय सब दल, छोटे छोटे दल जो हैं, उन लोगों की सोच समझ में आती है कि वे डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से भटक गए हैं। डॉक्टर लोहिया, जेपी आचार्य, नरेंद्र देव जैसे लोगों ने कभी जातीय जनगणना की बात नहीं की थी। ठीक है, समाज का जो वंचित तबका है, पिछड़ा तबका है, उसको उचित हिस्सेदारी मिले या एक विषय है, लेकिन उसके लिए कोई जाति गिनकर के हिस्सेदारी देना आवश्यक नहीं है और दिया भी नहीं जा सकता है। एक ही जाति में 4 प्रकार के लोग हैं। अत्यंत निर्धन लोग हो सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास हो सकता है, मिडिल क्लास हो सकता है, बहुत उच्च संसाधन वाले लोग भी एक ही जाति में। तो जाति गिनने से किसी भी जाति का क्या कल्याण और उत्थान होगा, यह समझ में बात नहीं आती है। लेकिन वह व्यक्ति, वह पार्टी जो लगातार 3 चुनाव में हिंदुस्तान में विजय प्राप्त की है, जिसका ट्रेनिंग ही हुआ था देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात के साथ, जिसके जीन में हिंदुत्व की बात थी, देशभक्ति की बात थी, सिखाया गया था कि जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जो भारत की बात करेगा, जो भारतीय होगा, वह पार्टी और उस पार्टी का प्रधानमंत्री और प्रचारक प्रधानमंत्री आरएसएस का अगर यह निर्णय लिया है, तो मैं तो हतप्रभ हूं कि यह निर्णय क्यों लिया गया है और इससे किसको क्या फायदा होगा, मेरे समझ से परे है।